Hello students, today's our topic is agrotourism, that is a rural tourism, new approach towards entrepreneurship. Now see here, first meaning here, tourism in which tourists take part in farm or village activities. What is it? Tourism in which tourists take part in farm और village activities, जो भी activities होगी, okay, as animal and crop care, cooking and cleaning, handicrafts and entertainments. This is the meaning here. Now see next. In an increasingly mechanized world, many people have lost touch with how their food is produced. ओके अभी आपको तो पता है कि बहुत सारे अभी लोग हैं उनको पता नहीं है कि हमारा अनाज फूड कहाँ से आता है. ओके नाउ सी हियर और द रीजन वेयर इट ओरिजिनेटेड और कहाँ पे होता है. फॉर एग्जांपल अभी गेहूँ कहाँ पे होता है, राइस कहाँ पे होता है, लाइक दिस. ओके नाउ सी हियर एग्रो टूरिज्म ऑफर्स tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience. What is it? Agro-tourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience. Agro-tourism क्या करता है कि ऑफर करता है कि टूरिस्ट को कि आप जाओ और देखो कैसे होता है, कि अनाज कैसे आता है वगैरह. ठीक है, लाइक दिस. नाउ सी हियर नेक्स्ट वन. Agro-tourism activities include picking fruits, tending bees, milking cows, and other educational pursuits. What is it? Agro-tourism activities include picking fruits. Okay. Now next one, tending bees, then milking cows, and other educational pursuits. Agro-tourism can support agricultural economy when local producers can no longer compete economically. अभी एग्रो टूरिज्म क्या बोला है यहाँ पे? एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है जिनकी खेती है उनको जब प्रॉब्लम होता है दे कैन, आगे बोला है कैन नो लॉन्गर कम्पीट इकोनॉमिकली, उनको सपोर्ट कर सकते हैं. ओके अभी आपको पता है कि एग्रो टूरिज्म में इन शॉर्ट यहाँ पे क्या क्या बोला है कि अनाज कहाँ से आता है, कैसे आता है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, दूध कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह. ठीक है. नाउ सी हियर the small landholders are the most precious part of the state. यहाँ पे डेफिनेशन दिए, the small landholders are the most precious part of the state. Now see here definition. Agrotourism is the idea of bringing urban residents to rural areas for leisure, travel and spending. ठीक है, I repeat once again. Agrotourism is the idea of bringing urban residents, okay, to rural areas for leisure, travel and spending. अभी एग्रो टूरिज्म में क्या बोला है? इट इज जस्ट आइडिया फॉर व्हाट अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज फॉर लेजर, ट्रैवल एंड स्पेंडिंग. मीन्स आप सपोज सिटी में रहते हो और आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि गांव में कैसा होता है, क्या होता है. बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि चलो हम कुछ बाहर घूम के आएंगे. ठीक है, अभी बाहर घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है, लेकिन जस्ट माइंड फ्रेश करने के लिए, शांत रहने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, गाँव जाते हैं. ठीक है, दैट इज द एक्सपीरियंस हियर. नाउ सी नेक्स्ट वन. एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र. अभी एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र. नाउ सी हियर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पायोनियर टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री. यहाँ पे क्लियरली दिया है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पायोनियर टू डेवलप प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री. अभी कंट्री में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, एग्रो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए सबसे टॉपिक कौन है? महाराष्ट्र. यहाँ से शुरुआत हुई है, आप बोल सकते हो. नाउ सी हियर एग्रो टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म as it is defined most broadly involves any agriculturally based operation or activity that brings visitors to a farm. Okay, agrotourism is a form of NICHE, niche tourism, that is considered a growth industry in many parts of the world, including India, Australia, Canada, United States, and the Philippines. You can say, besides growing and selling products, there are many other important aspects to managing a farm business. अभी यहाँ पे क्लियरली इसका शॉर्ट दिया है कि besides growing and selling products, सिर्फ खेती है तो सिर्फ ग्रो करना है और सेल करना है, इतना ही है क्या? नो, देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू मैनेजिंग अ फार्म बिजनेस. सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है. आप बोल सकते हो कि एग्रो टूरिज्म में अभी सपोज कोई जाता है गांव में रहने के लिए वगैरह, ठीक है,
कुछ दिन के लिए रहने के लिए, तो वहाँ पे अब सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, तो उसका भी जो भी प्रॉफिट होगा तो वहाँ के जो लोकल पीपल हो गए उनको हो सकता है इन होटल बिजनेस. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. Activities in agrotourism. Activities in agrotourism. Now see here, agrotourism and nature tourism enterprises might include, first one, outdoor recreation. Outdoor recreation means trekking. Trekking तो पता है आपको, ठीक है. Then fishing, then hunting, wildlife study, horseback riding. These are the outdoor recreation. Second one, educational experiences. Educational experiences. Farming experiences like rice plantation, cooking experience on chula. क्या बोले यहाँ पे? Educational experiences, farming experiences like rice plantation, cooking experiences on chula. अभी चूल्हा आपको पता है क्या है? ठीक है, अभी चूल्हा में पहले के ज़माने में गैस वगैरह नहीं होता था, तो चूल्हे पे खाना बनाते थे और चूल्हे का खाना एकदम बेस्ट होता है. अभी आपको पता है कि जब गांव में वगैरह जाते हो, गांव में भी सब जगह भी गैस वगैरह अवेलेबल है, लेकिन कुछ जिनको अभी टेस्टी फूड खाने की इच्छा होती है वगैरह हो, ठीक है, तो क्या करते हैं स्पेसिकली कि चूल्हा वगैरह बनाते हैं, उस पर खाना बनाते हैं, उसका टेस्ट एकदम बेस्ट होता है. अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे अभी रोड साइड हाईवे पे वगैरह क्या होता है कि एक ढाबा वगैरह होता है, होटल्स ढाबा वगैरह, तो ढाबा में क्या स्पेशली कि चूल्हे पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे, ठीक है, उसका टेस्ट एक कुछ अलग होता है, ठीक है. नाउ से एंटरटेनमेंट. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र. अभी हुरडा पार्टी मोस्ट ऑफ ऑल कहाँ पे होती है? औरंगाबाद साइड, ठीक है. नेक्स्ट वन, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. सीआर फार्म स्टेज, गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज. क्या बोला पे? फार्म स्टेज, गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज. नेक्स्ट वन, नंबर 5, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स. ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, यू पिक ऑपरेशंस और रोड साइड स्टैंड. क्या बोले यहाँ पे? यू पिक ऑपरेशंस, आओ लो जाओ, और रोड साइड स्टैंड्स. ओके ओके, नाउ टेक नेक्स्ट वन. हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न. क्या बोला है यहाँ पे? हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न. अगर आप गांव गए वगैरह, ठीक है, टूरिज्म इन लाइक दिस, ओके, तो आप खुश है तो आप क्या करोगे कि आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को आप 100% बताने वाले और वापस वहाँ पे जाने वाले. इसलिए फर्स्ट सेंटेंस दिया है, हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न. दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट फार्म. जो आपको मैंने आपके बोला था, फार्मर्स कैन एड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट. क्या बोला यहाँ पे? Farmers can add value to your guest experience by offering them refreshment. They can select products that complement what they produce on farm. अभी फार्म पे कुछ अच्छा प्रोड्यूस होता है तो आपको क्या कर सकते हो? ऑफर कर सकते हो कि आप टेस्ट कर सकते हो लाइक दिस, ओके, सच एज मिल्क और बटर, ठीक है, बटर सैंपल्स, देन फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट जूस एटसेट्रा. अभी आपको तो पता है कि जूस बोले तो मैंगो वगैरह, पाइनएप्पल वगैरह इट्स ओके, लेकिन जो गन्ने का जूस होता है दैट इज द बेस्ट. Okay, now see here, with time and creativity, farmers can expand their recreation enterprise through fun, entertaining activities such as contest, adult and children's classes or games. यहाँ पे बोला, क्या बोला है? With time and creativity, farmers can expand their recreation enterprise, okay, through fun, entertaining activities such as contest, adult and children's classes or games. Okay, here definition is given. Entrepreneurship is the entrepreneurship within an existing organization. क्या बोला पे? Entrepreneurship is the entrepreneurship within an existing organization. Okay, now see next one. An entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company employer to implement his own innovative and creative ideas. यहाँ पे क्या बोला है? An entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company, or employer to implement his own innovative and creative ideas.
और उसकी खुद इनोवेशन और कुछ नए आइडिया क्रिएट कर सकता है और बोल सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, यहाँ पे यूज कर सकता है. हिज आइडिया और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रिवेन्यू फॉर द कंपनी. अगर उसके पास कुछ आइडिया है, ठीक है, अबाउट प्रोडक्ट और वट एवर, तो यूज करने के बाद इमीडिएट कुछ रिवेन्यू मिलने वाला है क्या? नहीं. इसलिए यहाँ पे बोला है, आई रिपीट वंस अगेन, हिज आइडिया और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रिवेन्यू फॉर द कंपनी. द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर, क्या बोला यहाँ पे? द मेन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर इज दैट later takes financial risk while the entrepreneur does not have any capital from his pocket. यहाँ पे clearly difference बोला है. I repeat once again, the main difference between an entrepreneur and entrepreneur is that the latter takes financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket. The company provides the infrastructure. Many large organizations have dedicated research and development departments. क्या बोला यहाँ पे? Many large organizations have dedicated research and development departments where employees are encouraged to use their creative abilities. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, टाटा मोटर्स, काइनेटिक इंडिया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. ओके, अभी गणपति फेस्टिवल चालू है, तो अच्छे से आप पढ़ाई भी करो, गणपति बप्पा की सेवा करो. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. ओके, थैंक यू.